नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी कहानी पर गोता लगाने वाले हैं जो सुनने में तो किसी गांव का किस्सा लगती है, लेकिन असल में ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हम बात कर रहे हैं मोहन नगर की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक केस स्टडी है जो दिखाती है कि लालच और खाने में मिलावट का असली और भयानक अंजाम क्या हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए इसे डिकोड करते हैं। अब पूरी कहानी का सस्पेंस इसी बात में छिपा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोहन नगर का सबसे अमीर और मशहूर स्ट्रीट वेंडर रातों रात सड़क पर आ गया। और वहीं वो इंसान जिसे गांव का सबसे बड़ा फेलियर माना जाता था, वो अचानक से सबसे ज्यादा कामयाब कैसे हो गया। यही वो रहस्य है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इन दोनों किरदारों को थोड़ा करीब से समझते हैं। एक तरफ है मोटू। मोटू का पानीपुरी का बिजनेस एकदम आसमान छू रहा है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी नींव धोखे और मिलावट पर टिकी है। और ठीक उसके पड़ोस में है बिरजू। बिरजू गरीब जरूर है, लेकिन अपने जलेबी के ठेले के साथ पूरी ईमानदारी से कड़ी मेहनत कर रहा है। मतलब शुरुआत में बेईमानी कैसे फायदे का सौदा लग सकती है, मोटू इसका एक जीता जागता उदाहरण है। अब अगर मोटू के बिजनेस मॉडल की बात करें तो वो पूरी तरह से अनैतिक है। वो अपने ग्राहकों को खींचने के लिए स्वाद और खुशबू बढ़ाने वाले किसी रहस्यमयी केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करता है। और बात सिर्फ मिलावट तक ही सीमित नहीं है, वो अपने बेचारे कर्मचारी रामू के साथ दिन रात गाली गलोच करता है। महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन रामू की मजदूरी बढ़ाने के नाम पर मोटू ने हमेशा साफ इनकार किया है। सोचिए मोटू की कंजूसी का लेवल क्या होगा। पूरे 2 साल, जी हाँ, पूरे 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसने रामू की तनख्वाह 1 रुपया भी नहीं बढ़ाई। मतलब आज के टाइम में जहां हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, वहां वो अपने कर्मचारी की बुनियादी जरूरतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। खैर, अब देखते हैं कि बाजी कैसे पलटती है। मोटू के बिल्कुल उलट बिरजू ने ईमानदारी का रास्ता चुना। जब बिरजू पूरी तरह निराश हो चुका था, तब उसे अपनी मां से अपने पिता का एक पुराना एकदम प्राकृतिक नुस्खा मिलता है। उसने अपनी जलेबी में असली और प्राकृतिक इलायची पाउडर मिलाना शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उस असली इलायची से एक ऐसी शानदार मीठी महक उठने लगी कि कोई भी खुद को रोक ना पाए। ये दिखाता है कि हमारी पुरानी और प्राकृतिक चीजों में कितनी ताकत होती है। उधर बिरजू की महक फैल रही थी और इधर मोटू का लालच अपने चरम पर पहुंच गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि अगर मैं ये सारा पाउडर एक साथ डाल दूं तो महक कमाल की हो जाएगी और मैं बहुत जल्द गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था। अपने इसी अंधे लालच में आकर मोटू ने केमिकल वाले मसाले का पूरा डिब्बा अपनी पानीपुरी के पानी में उड़ेल दिया। और फिर तुरंत ही कर्मा ने अपना खेल दिखा दिया। सुबह मोटू ने वो खतरनाक ओवरडोज मिलाया, दोपहर होते होते कहानी बदल गई। ग्राहकों के पेट में उस जहरीली पानीपुरी से भयानक दर्द होने लगा और सबको असलियत समझ आने लगी। शाम होते होते तो नजारा ही पलट गया। जो भीड़ सुबह मोटू की दुकान पर थी, वो निराश और बीमार होकर बिरजू की उन शुद्ध इलायची वाली जलेबियों की महक की तरफ खींची चली आई। अब होना तो ये चाहिए था कि मोटू अपनी गलती से सबक लेता, लेकिन नहीं। यहां से कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ ले लेती है। वो बदले की आग में जलने लगा और सीधे जा पहुंचा एक भ्रष्ट वैद्य के पास। उसका प्लान बहुत खौफनाक था। उसे एक ऐसा खतरनाक जहर चाहिए था जिससे वो बिरजू के ग्राहकों को बीमार कर सके और इसका बिजनेस हमेशा के लिए खत्म कर दे। उस वैद्य ने मोटू को एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी। उसने साफ साफ कहा, इसे अपने परिवार से दूर रखना। इससे पेट में तेज दर्द, उल्टी और यहां तक कि बहुत भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं। अब जरा सोचिए, मोटू को अच्छे से पता था कि यह पाउडर जानलेवा है, लेकिन उसका लालच उसके दिमाग पर इस कदर हावी था कि उसे कुछ और दिखाई ही नहीं दिया। चलिए देखते हैं कि ये पूरी साजिश कैसे खुद मोटू पर ही भारी पड़ जाती है। यहां एक बहुत बड़ी विडंबना है। मोटू ने यह जाल बिछाया था बिरजू के उन मासूम ग्राहकों के लिए, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। इस जहर की असली शिकार कोई और नहीं, बल्कि खुद उसकी अपनी पत्नी बिंदु बन गई। अब सवाल यह है कि यह भयानक गलती हुई कैसे। दरअसल जल्दबाजी के चक्कर में मोटू वो खतरनाक केमिकल गलती से घर पर ही छोड़ गया और उसी दिन उसकी पत्नी बिंदु का मन अपने पति की मशहूर पानीपुरी खाने का कर गया। उसने वो डिब्बी देखी और उसे लगा कि यही वो सीक्रेट मसाला है जिससे इतना अच्छा स्वाद आता है। बस इसी गलतफहमी में उसने उस जहर की एक बहुत बड़ी मात्रा अपने खाने में मिला ली। इसके बाद तो चीजें बहुत तेजी से और खौफनाक तरीके से घटीं।
सुबह जब मोटू दुकान पर पहुंचा तो उसे याद आया कि वो पाउडर तो घर रह गया है। उसने तुरंत रामू को घर दौड़ाया, लेकिन जब रामू वहां पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि बिंदु बेहोश पड़ी है और उसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं। दोपहर होते होते तो बिंदु को बेहद नाजुक हालत में सीधा अस्पताल ले जाना पड़ा। अब अस्पताल का माहौल एकदम गंभीर था। डॉक्टर ने बिंदु की वो भयानक हालत देखी और मोटू को साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया। डॉक्टर ने कहा कि जब तक उसे ये नहीं पता चलेगा कि बिंदु ने असल में कौन सा केमिकल खाया है, वो इलाज शुरू ही नहीं कर सकता। मतलब मोटू के झूठ बोलने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, सच्चाई को बाहर आना ही था। और ठीक यहीं पर इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा मैसेज निकल कर आता है। डॉक्टर ने मोटू को फटकार लगाते हुए जो कहा वो बिल्कुल सटीक था। उसने कहा, तुम सिर्फ मुनाफे के लिए मासूम गांव वालों को जहर खिला रहे हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ये कितना बड़ा पाप है? सच में ये सिर्फ मोटू के लिए नहीं, बल्कि आज के समाज में हो रही हर उस मिलावट पर एक तमाचा है जो चंद पैसों के लिए लोगों की जिंदगी से खेलती है। तो आखिरकार कर्मों का हिसाब हो ही गया। रामू भागकर वो जहरीला पाउडर डॉक्टर के पास ले आया। अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए मोटू को पुलिस के सामने अपना सारा जुर्म कबूल करना पड़ा। पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया। सिर्फ मोटू ही नहीं, बल्कि उस भ्रष्ट वैद्य को भी लोगों की जान से खिलवाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरी कहानी के बाद लालच की असली कीमत एकदम साफ हो जाती है। हमारे दोनों वेंडर्स का सफर कहां जाकर खत्म हुआ? बिरजू ने अपनी ईमानदारी और असली मेहनत के दम पर एक परमानेंट और शानदार कामयाबी हासिल की, और दूसरी तरफ मोटू अपने लालच, मिलावट और शॉर्टकट के चक्कर में उसने ना सिर्फ अपना बिजनेस और नाम गंवाया, बल्कि खुद अपने ही परिवार को मौत के मुंह में धकेल दिया। अब इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। सफलता के पीछे भागती इस दुनिया में क्या हम अपने आसपास मौजूद उन छिपी हुई मिलावटों को पहचान सकते हैं, इससे पहले कि वो हमारी सबसे प्यारी चीजों में जहर घोल दें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।